हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा फेक न्यूज़ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, एसएससी से रिलेटेड अदर सभी एग्जाम्स के लिए। एक बार इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लेटर्स की सीरीज को भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। इसमें आप 60+ टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो अपने, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी इन बुक्स में कवर किए गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे इन बुक्स में। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, 60+ टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इनको आप जरूर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। कैसे शुरुआत करनी है इस टॉपिक की, कैसे इसको आप बताओगे। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है देख लेते हैं। तो भारत में फेक न्यूज़ की समस्या लगातार बढ़ रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल गलत और झूठी सूचनाएं फैलाने के लिए तेजी से हो रहा है। ठीक है, फेक न्यूज़ की समस्या इसलिए भी जटिल होती जा रही है क्योंकि देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत में जो फेक न्यूज़ की समस्या लगातार बढ़ रही है और फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इनको जो फेसबुक जो बेसिकली फेक न्यूज़ है उसको फैलाने के लिए। ठीक है, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो जो फेक न्यूज़ की समस्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में भी तेज़ी से बढ़ रही है, उनमें भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं। अभी भारत की 27% लोग इस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी भारत में अभी भी भारत में जो 27% लोग हैं, 27% लोग हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग भारत में हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो है वो चाइना में है, सेकेंड नंबर पर भारत में है। तो भारत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो भारत जो है वो जितनी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन सभी के लिए एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ा बाजार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा, उपयोग करने वाले यूजर्स काफ़ी ज़्यादा है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक को। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में। दुनिया भर में व्हाट्सएप के मासिक 1 अरब से ज़्यादा सक्रिय यूजर्स में से 16 करोड़ भारत में हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो व्हाट्सएप के मासिक यूजर और मंथली यूजर हैं वो करीब 1 अरब से भी ज़्यादा है, और उसके जो एक्टिव यूजर में से 16 करोड़ केवल और केवल भारत में ही है। ठीक है, वहीं फेसबुक इस्तेमाल करने वाले भारतीयों की तादाद 14.8 करोड़ और ट्विटर अकाउंट की तादाद 2.2 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि डिजिटल जो बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप हैं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका यूज़ जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी एक्सेसिव मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, हर कोई खबर की सत्यता की जांच करने के बजाय उसे लाइक, शेयर और कमेंट करने की जल्दी में रहता है। अब देखो, मेन कारण ये भी है कि फेक न्यूज़ क्यों इतनी ज़्यादा फैल रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर कोई जो है लाइक, शेयर और कमेंट करने में लगा हुआ है, जबकि जो न्यूज़ है उसकी सत्यता जांचने की कोशिश कोई नहीं करता, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश कोई नहीं करता। ठीक है, यह सामान्य भाईचारे की भावना को प्रभावित करता है। ठीक है, जो फेक न्यूज़ है उससे जो ब्रदरहुड है, कॉमन ब्रदरहुड है, वो भी प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है, और देश में असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है, यानी इनटॉलरेंस को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है बेसिकली हमारे देश पर। राइट,
फेक न्यूज से निर्दोष लोगों का उत्पीड़न और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो कि फेक न्यूज़ की वजह से जो निर्दोष लोग होते हैं उनको भी एक परेशानी का सामना करना पड़ जाता है और उनकी जो प्रतिष्ठा होती है, प्रेस्टीज होती है, वो भी एक तरह से स्टेक पर होती है, उस पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग। इससे मौतें भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी इसके कारण, फेक न्यूज़ के कारण जो डेथ्स भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों और पशु चोरों के बारे में अफवाहें पूरे भारत में भीड़ के हमलों और मौतों का कारण बनती रही हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि कभी भी अगर बच्चे चोर या फिर पशु चोरों के बारे में अफवाह फैलती है तो जो भीड़ है, भीड़ बेसिकली वो बिना सोचे समझे जो भी वो उसमें इन्वॉल्व होता है, जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ये अफवाहें होती है, उसको बेसिकली भीड़ ही क्या है कि मार देती है कभी कभी। ठीक है, मौतों का कारण भी बनती रही है, कई बार देखा गया है। राइट, तो फेक न्यूज़ ने सामाजिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों के विश्वास को कम कर सकती है। अब देखो, जैसे जैसे अगर फेक न्यूज़ तेजी से बढ़ती रही तो इससे क्या होगा, जो सामाजिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सभी से लोगों का विश्वास खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, और इन मीडिया के लाभों को भी प्रभावित करेगी है। ठीक है, फेक न्यूज़ की वजह से जो इनके लाभ हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लाभ हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे भी इफेक्टेड होंगे, वो भी प्रभावित होंगे। राइट, तो यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट बता सकते हो कि सोशल मीडिया, अगर फेक न्यूज़ इसी तरह से चलती रही तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, फेक न्यूज़ के खतरे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोषारोपण करना अनुचित है। ठीक है, यानी कि हम केवल अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही दोष लगाएं तो वो पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म कंटेंट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हो जो उपयोग करता है वही बेसिकली इस कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो जो फेक न्यूज़ है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होना चाहिए, जो उपयोग करता है, जो यूजर्स हैं वो ही उसके लिए क्या होंगे, वही बेसिकली जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। तो फेक न्यूज़ से निपटने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण डिजिटल साक्षरता में सुधार करना है। ठीक है, फेक न्यूज़ से निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है, डिजिटल साक्षरता में बढ़ावा देने की जरूरत है, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि फेक न्यूज़ से वास्तविक न्यूज़ की पहचान करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। एक तरह से लोगों में फेक न्यूज़ और वास्तविक न्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो उनको क्लियर हो सके, वो बेसिकली पहचान सके कौन सी न्यूज़ फेक न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़ रियल न्यूज़ है। राइट, भारत में डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए सरकार, मीडिया और प्रौद्योगिकी को मिलकर काम करना चाहिए। आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि डिजिटल साक्षरता में सुधार करने के लिए सरकार को, मीडिया को और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इसमें तेजी से सुधार लाया जा सके। राइट, सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी नीतियों को बनाने की जरूरत है। ठीक है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फेक न्यूज़ आ रही है उसको नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रभावी नीतियाँ यानी प्रॉपर जो है पॉलिसीज, प्रॉपर जो है प्लानिंग की जानी चाहिए। ठीक है, फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप ये भी सजेशन दे सकते हो कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसको पकड़ा जाना चाहिए। उसको पकड़ने के लिए जो राज्य पुलिस तंत्र है यानी जो पुलिस मशीनरी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से पकड़ सके, समझ सके कि कौन व्यक्ति जो है जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन देते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, एंड कर सकते हो। राइट, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा कैसे लिखना, ये ऐसे होगा फेक न्यूज़ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जितने इंपॉर्टेंट एसेज हैं और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।
लेट्स स्टार्ट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, साथ ही साथ एसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाता है। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग, और आप इन बुक्स को ले लेना। तो शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे। कैसे इन टॉपिक्स को आप एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। ठीक है, कैसे शुरुआत करनी है, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। फेक न्यूज इज अ काइंड ऑफ येलो जर्नलिज्म विच कंप्राइजेज इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू न्यूज मीडिया और वाया इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो कि फेक न्यूज होती क्या है। फेक न्यूज क्या है, एक तरह की येलो जर्नलिज्म है जिसमें इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देना, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी न्यूज मीडिया द्वारा या फिर इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत आप बेसिक डेफिनेशन से कर सकते हो। फेक न्यूज इज इंटेंशनली रिटन इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अटेंशन ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि फेक न्यूज जो है इंटेंशनली रिटन होती है, यानी इसको जानबूझकर बेसिकली लाया जाता है और स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, ताकि बेसिकली फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अटेंशन गेन की जा सके लोगों की। राइट, Everyone with an internet connection and a social media presence is now a content generator। आप ये भी कह सकते हो हर वो व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो कंटेंट जनरेटर है, मतलब वो कंटेंट जनरेट कर सकता है हर तरह से। ठीक है, इसके साथ ही साथ फ्री इंटरनेट सर्विसेज हैज प्रोवाइडेड एक्सेस टू एवरीवन टू पोस्ट वॉट एवर दे वॉन्ट एंड हेंस क्रिएटेड अ ट्रेंड ऑफ फेक न्यूज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो फ्री इंटरनेट सर्विसेज हैं, इसकी वजह से हर किसी के पास बेसिकली एक्सेस हो गया। इंटरनेट का एक्सेस होने की वजह से हर कोई जो है पोस्ट कर सकता है जो वो चाहे। ठीक है, जिस तरह का कंटेंट चाहे वो पोस्ट कर सकता है, और इस तरह से एक तरह से फेक न्यूज का ट्रेंड बन गया है, क्योंकि सभी जो है उनको सभी लोगों के पास सोशल मीडिया प्रेजेंस है। राइट, तो यहाँ पर आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। और फेक न्यूज जो है वो तेजी से फैलती है, बहुत ही तेजी से जो है सभी लोगों में फैलती चली जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो इसमें देख लो, everyone in a hurry to like, share and comment instead of checking the authenticity of the news। ठीक है, यानी कि हर कोई एक तरह से जल्दी में है लाइक, शेयर और कमेंट करने में, हालांकि कोई भी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करता। ठीक है, जो न्यूज़ है वो सच में ऑथेंटिक है, सही है, वैलिड है या नहीं है, ये कोई नहीं चेक करता। जस्ट सब लोग क्या है, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट में लगे रहते हैं। राइट, इसके साथ ही साथ देखो, इट अफेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, इससे क्या होता है, फेक न्यूज से क्या होता है, जो कॉमन ब्रदरहुड है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ठीक है, एंड इंक्रीजेस इनटॉलरेंस इन द कंट्री, और इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में इनटॉलरेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इनटॉलरेंस अगर बढ़ेगा तो उससे कंट्री में और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा घातक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, फेक न्यूज रिजल्ट्स इन हैरेसमेंट एंड थ्रेटनिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एंड डैमेजेस देयर रेपुटेशंस। ठीक है, यानी फेक न्यूज की वजह से क्या होता है, एक तो हरेसमेंट होती है, साथ ही साथ इनोसेंट जो लोग हैं उनकी रेपुटेशन भी जाती है, साथ ही साथ उनको थ्रेट भी किया जाता है। ठीक है, एक तरह से उनको बेसिकली धमकाया भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, फेक न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी में, हर किसी के ऊपर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पर्सन या किसी कम्युनिटी के ऊपर टारगेट करके जो फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में इसको आप बता सकते हो। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ्स। ठीक है, इसकी वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं, लोगों की मौत भी हो सकती है।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रूमर्स अबाउट चाइल्ड लिफ्टर्स एंड कैटल थीव्स लेड टू मॉब अटैक्स एंड डेथ्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो चाइल्ड लिफ्टर्स हैं उनकी फेक न्यूज़ आ जाए या फिर किसी भी तरह के कैटल थीव्स की अगर फेक न्यूज़ आ जाए, र्यूमर्स आ जाती है, तो उस केस में पूरी की पूरी भीड़ जो है मॉब अटैक करती है। ठीक है, मॉब लिंचिंग हो जाती है वहाँ पर, उस केस में जो पर्सन है वो उसकी जान भी चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आते रहे और इनको आप यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह कोट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा ही, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, फेक न्यूज़ रिड्यूस्ड पीपल्स बिलीफ इन सोशल, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अफेक्ट्स द बेनिफिट ऑफ दीज मीडिया। अब आप ये भी बता सकते हो जो सोशल बेसिकली जो फेक न्यूज़ है उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोगों का बिलीफ है मीडिया पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इससे लोगों का बिलीफ रिड्यूस होता है, लोगों का विश्वास कम होता है। ठीक है, और जो बेनिफिट्स हैं इन मीडिया के वो भी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और भी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे इट इज अनरीजनेबल टू पुट द ब्लेम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर फेक न्यूज मीनेस। ठीक है, यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो कि ये बेसिकली अनरीजनेबल होगा कि अगर हम पूरी तरह से जो ब्लेम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालें। ठीक है, फेक न्यूज मीनेस के लिए, फेक न्यूज के खतरे के लिए, बिकॉज द प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा नॉट जनरेटिंग कंटेंट। ठीक है, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सभी कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, बट बाय द यूजर देमसेल्फ। कंटेंट कौन जनरेट कर रहा है? यूजर कर रहा है। ठीक है, जो पर्सन इनको यूज कर रहा है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम एक तरह से इनको, जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बेसिकली पूरी तरह से जिम्मेदार, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो, एंड कैन नॉट होल्ड ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि जो पर्सन यूज कर रहा है उस जो वो मैसेजेस शेयर कर रहा है उस पर ही डिपेंड होता है कि वो एक्चुअल न्यूज है या फिर फेक न्यूज है। ठीक है, तो पर्सन जो यूज कर रहा है, जो कंटेंट जनरेटर है, उसको देखना होगा कि कौन सी चीज को वो शेयर कर रहा है जो कि सोसाइटी के लिए बेटर है या बेटर नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन को खुद ही समझना होगा जो उसको यूज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सो rather than forcing a solution on technology providers alone, the center needs to address the consumer and as well and adopt a collaborative way to tackle the menace of fake news. ठीक है, अब ये भी आप कह सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स पर सॉल्यूशन फोर्स करने की बजाय ये बेसिकली देखने की जरूरत है कि जो कंज्यूमर एंड उस पर फोकस करने की जरूरत है। कंज्यूमर एंड जो है उसका यहाँ पर हमें उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि जो फेक न्यूज़ है उससे हम टैकल कर सके, उस फेक न्यूज़ के जो मेनेस है उससे हम लड़ सकें और एक तरह से कोलैबोरेटिव अडॉप्टिव वे में काम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और बहुत ही बेहतर तरीके से बता लोगे इसको आप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स शुड ऑल्सो कंसिडर द राइट्स ऑफ मिलियंस ऑफ जेन्युइन यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी ये चीज कंसिडर करनी चाहिए, जो मिलियंस ऑफ जेन्युइन यूजर्स हैं उनकी जो राइट्स हो उस पर किसी तरह का ब्रीच ना हो। ठीक है, मतलब इस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने चाहिए ताकि जो जेन्युइन यूजर्स हैं उनके राइट्स पर किसी भी तरह का ब्रीच ना हो, उस पर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर उसके बाद बेसिकली एक प्रॉपर इसका सोल्यूशन निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। एन इफेक्टिव अप्रोच टू डील विद द फेक न्यूज इज टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी। अब आप सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर बता सकते हो कैसे हम फेक न्यूज को टैकल करें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लोगों को डिजिटल लिटरेसी
होनी चाहिए, ठीक है। सब इम्प्रूव करनी होगी हम सभी को डिजिटल लिटरेसी को, ठीक है। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रियल न्यूज़ फ्रॉम फेक न्यूज़, ठीक है। और डिजिटल लिटरेसी जब आ जाएगी तो लोगों के अंदर ये एबिलिटी आएगी, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी न्यूज़ फेक न्यूज़ है और कौन सी न्यूज़ जो है वो जेन्युइन न्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल लिटरेसी जो है इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। गवर्नमेंट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी शुड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव ओवरऑल डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट को, मीडिया को और टेक्नोलॉजी, इन सभी को मिल के काम करना होगा, मिल के जो है ओवरऑल डिजिटल लिटरेसी जो है इंडिया की उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, यहाँ पर सजेशंस दे सकते हो इसके रिगार्डिंग कैसे फेक न्यूज़ को हम टैकल करें, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन की आखिरी पैरा पे हम लोग मूव करते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विथ एन इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क टू कंट्रोल फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। गवर्नमेंट को एक तरह से एक इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है ताकि फेक न्यूज को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए एक बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए, एक बेहतर नीति होनी चाहिए, राइट। The state police machinery should be strengthened to catch anyone responsible for spreading fake messages, ठीक है। और पुलिस मशीनरी को, स्टेट पुलिस मशीनरी को इतना स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इतना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि जो पर्सन फेक न्यूज़ फैला रहा है, जो पर्सन फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है, उसको वो पकड़ सके, उसको वो जिम्मेदार ठहरा सके, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पर आप इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक कैसे आपको लिखना है, कैसे बेहतर तरीके से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स को भी आप तैयार कर सकते हो। और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।